सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो ये वीडियो इस सीरीज की 10th वीडियो है जिसमें आप सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, उनसे कंफर्मेशन कैसे ली जाती है, उनसे ट्रेड कैसे किया जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं। सो हमने देखा था कि फर्स्ट कंफर्मेशन हम रीटेस्ट से ले सकते हैं, सेकेंड कंफर्मेशन हम वॉल्यूम से ले सकते हैं, एंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थर्ड कंफर्मेशन आप कैंडलस्टिक पैटर्न से ले सकते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं? सो कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो दो या एक या तीन कैंडलस्टिक या मे बी 4 कैंडलस्टिक मिलके बनाती हैं, जिससे आपको समझ आता है कि मार्केट में कुछ अलग होने वाला है। जो हो रहा है या तो वो कंटिन्यू हो सकता है या जो हो रहा है उसका रिवर्स हो सकता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? कंटिन्यू हो सकता है या रिवर्स हो सकता है। सो कंटिन्यू का क्या मतलब है कि मतलब अगर मार्केट बढ़ रही है, एक अप ट्रेंड में है, तो मार्केट कुछ कैंडल का ऐसा पैटर्न बनाए और वापस ऊपर बढ़ने लग जाए, या फिर अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो कैंडलस्टिक कोड ऐसा पैटर्न हमें बताए कि मार्केट यहां से दोबारा गिरने लग जाए। एंड रिवर्सल क्या हुआ? हमें समझ आ रहा है, उल्टा रिवर्स जाना। अगर मार्केट यहां पे बढ़ रही है, कैंडल ने कोई ऐसा पैटर्न बनाया, कुछ भी एक पैटर्न, एंड वहां से गिरने लग गई, तो इसको हम कहेंगे रिवर्सल पैटर्न, कि बढ़ रही थी, ट्रेंड कुछ बदला एंड यहां चेंज हो गया। या फिर गिर रही थी, कोई पैटर्न बनाया और यहां से दोबारा बढ़ने लग गई। सो उल्टा जाने को हम कहते हैं रिवर्स, कंटिन्यू करने को हम कहेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो आज की वीडियो उन बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से एक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात होने वाली है। सो अगर हम बात करें इस पूरी फ्री कोर्स में जो हम आपको दे रहे हैं, विच इज वर्थ अ लॉट मोर देन योर टाइम। सो अगर आप इसको अपना सिर्फ टाइम भी दे देंगे, आई एम हैप्पी। सो अगर आप नोट्स बना के प्रॉपर्ली ट्रेड करेंगे ये सीरीज देखने के बाद, सो आई विल बी रादर हैप्पियर कि अगर आप पैसे बना पाए, एंड आई एम श्योर कि आप ये सीरीज को अगर पूरा देखेंगे तो आप पैसे बना पाएंगे। सो 5-7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि है हरामी पैटर्न। अब हो सकता है आप लोगों का दिमाग किसी और तरफ जा रहा हो, बट गाइज बिलीव मी, कैंडलस्टिक पैटर्न इंडियन पैटर्न नहीं है। सो कैंडलस्टिक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, जापानीज ने दी थी। एंड इस वर्ड का मतलब जापानीज मार्केट में बहुत ही अलग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, जहां पे हम आपको बताएंगे आप 2 तरीके के हरामी पैटर्न्स क्या होते हैं कैंडलस्टिक के, आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप उससे कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। अब गाइज सबसे पहले तो बुलिश क्या होता है? बुलिश मतलब कोई भी ट्रेंड को ऊपर की तरफ देखना, कि आपको लग रहा है कि वो ट्रेंड ऊपर जाएगा, उसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। अगर हमें लगता है कोई ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? बियरिश ट्रेंड। सो बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी। अब बियर क्यों? क्योंकि बियर जब मारता है ना तो अपने पंजे से ऊपर से नीचे मारता है, इसलिए हम उसको कहते हैं बियर। और बुल क्या करता है? अपने सर के सींग से ऊपर मारता है, इसलिए हम उसको कहते हैं बुल। सो ये हमें बेसिक्स पता लग गए। अब हम बात करेंगे हरामी पैटर्न के बारे में। सो जापान में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। अब जैसे एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है एंड शी कैरीज अ बेबी इन हर वूम, अपने पेट में जब एक बच्चा रखती है, वैसे ही कुछ कैंडल का पैटर्न है। क्या मतलब? सपोज करो ये कैंडल्स, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आ रही हैं, गिर रही है मार्केट, राइट? मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, एंड हमें यहां पे कोई ऐसी कैंडल दिखती है जो कि बहुत ही छोटी सी कैंडल है और इसकी विक्स भी बहुत छोटी है। सो लोअर शैडो, अपर शैडो, लोअर विक्स, अपर विक्स, आप इसको कुछ भी कह लो, वो बहुत छोटी है। क्या मतलब? सपोज ये एक मदर है एंड ये मदर का वूम है एंड मदर के वूम में बच्चा है। सो दिस इज कॉल्ड अ हरामी पैटर्न, क्योंकि इट रिजेंबल्स अ मदर एंड अ बेबी। सो इसलिए हम इसको कई बार मदर बेबी कैंडल भी कह देते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स मदर एंड अ बेबी। एंड इसको हम इसीलिए, क्योंकि ये कैंडल पिछली कैंडल के इनसाइड है, उसके अंदर ही है, हम उसको इनसाइड कैंडल भी कह देते हैं। सो आप बुलिश हरामी कैंडल कह लो, बुलिश मदर बेबी कैंडल कह लो, बुलिश इनसाइड कैंडल कह लो, तीनों का मतलब एक ही है। एंड तीनों कैसे काम करते हैं अब हम वो समझेंगे। सो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये बुलिश हरामी कैंडल है, या कोई भी तरीके की हरामी कैंडल है, बेरिश हरामी की बात भी करेंगे, बट फॉर नाउ बुलिश हरामी कैंडल जो है वो एक रिवर्सल कैंडल है। क्या मतलब?
जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, अगर हम बुलिश हरामी की बात कर रहे हैं तो ट्रेंड जो गिर रहा होगा, सो कोई ना कोई हमें ऐसा पैटर्न दिखेगा जो इंडिकेट करेगा कि यहां से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है, बुल रन में जा सकती है। तो पैटर्न गिर रहा था, स्टॉक गिर रहा था, वहां पे एक बुलिश हरामी कैंडल बनी एंड वहां से स्टॉक बढ़ने लग गया। सो गिरते हुए मार्केट को पैटर्न बना के अप ट्रेंड में ले गया, इसको हम कहते हैं रिवर्सल। सो डायरेक्टली हम बात करते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। सो लेट्स सपोज मार्केट गिर रही थी, कोई हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हम एबीसी का एग्जांपल ले रहे थे। एबीसी का स्टॉक 100 रुपीज से गिरते गिरते 50 पे आ गया एंड और तेजी से गिरा एंड यहाँ पे 30 पे आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें गिरते हुए स्टॉक में, जो कि इतनी तेजी से गिर रहा था, एक छोटी सी कैंडल मिली जिसकी विक्स भी बहुत छोटी है। सो ये पूरी कैंडल इस बड़ी सी कैंडल के अंदर समा गई। क्या मतलब, इसी कैंडल की रेंज के अंदर अंदर ही कैंडल बंद हो गई, विक्स भी, कैंडल की बॉडी भी, एंड ये पूरी कैंडल इसके अंदर समा गई। तो हमें समझ आएगा कि भाई यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, मतलब ये बुलिश हरामी कैंडल जो है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ से। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड नेक्स्ट कैंडल जब ग्रीन बने, जो इस कैंडल, जो हरामी कैंडल के ऊपर क्लोज हो एंड यहां पे वो क्लोज हो जाए, तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे एक अप ट्रेड या आप कह लो एक लॉन्ग का न्यू ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड अ बुलिश हरामी कैंडल। क्या मतलब, अगर यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ एंड सपोज यहां वॉल्यूम्स भी अच्छी थी, आई टोल्ड यू गाइस वॉल्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स भी अच्छी थी, पहले बढ़ रही थी फिर तेजी से गिरने लगी एंड यहाँ पे आते थे रिवर्सल के टाइम पे वॉल्यूम भी बढ़ गई एंड हमें दिखा कि एबीसी का रिवर्सल कुछ बुलिश हरामी की तरह हो रहा है। तो जैसे ये कैंडल इसको ब्रेकआउट करे एंड यहाँ पे क्लोज दे, तो हम यहाँ पे एक अप ट्रेड या लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, नया ट्रेड बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेयरिश हरामी कैंडल। अब गाइस बेयरिश हरामी कैंडल में क्या होगा, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। क्या मतलब, स्टॉक बढ़ रहा होगा, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा एंड एक बहुत ही बड़ी कैंडल आई एंड लेट्स सपोज यहां पे हमें कोई ऐसी छोटी सी कैंडल दिखी जो इसी कैंडल के अंदर, इसी कैंडल के बड़ी वाली कैंडल के अंदर समा गई, इसके अंदर ही खुली, इसके अंदर ही क्लोज हुई एंड इसकी विक्स भी इसके अंदर ही थी। ऑल्दो बेयरिश हरामी में हमें विक्स अगर कैंडल के बाहर भी मिलती हैं तो भी आर ओके, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ बेयरिश हरामी, क्योंकि गिरना, मार्केट के फॉल करने के सेंटिमेंट्स होते हैं दैट आर मच स्ट्रॉन्गर देन मार्केट के बढ़ने के सेंटिमेंट्स। सो जब मार्केट गिरती है तो तेजी से गिरती है, जैसे हमने देखा एचडीएफसी बैंक में। सो अगर हम देखें तो ये बॉडी जो है इसकी क्लोज अंदर होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो ये क्लोज हुई एंड सपोज यहाँ पे जो एक कैंडल है, इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके बॉडी को ब्रेकआउट करती है एंड वहां पे होल्ड करती है एंड जो पिछली बड़ी कैंडल थी उसके नीचे क्लोज करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अगर हमें कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है कोई ऐसी बेयरिश हरामी की। अब ये पैटर्न्स क्या होते हैं, सो गाइज हम कैंडल स्टिक्स के बाद पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस इन दिस होल सीरीज एंड हमारा वादा है हम आपको बेसिक्स टू वेरी एडवांस लेवल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड ओवरऑल कैसे एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ सिखाएंगे। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जब ये यहां पे क्लोज होता है तो हम यहां पे एक न्यू शॉर्ट या अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर ऑफ नहीं पता, हमारी पिछली वीडियोस में जाइए, वहां पे हमने आपको इजीली समझाया कि स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो हम यहां पे नीचे गिरने का एक ट्रेड या फिर जो हमने लॉन्ग ले रखा है ट्रेड, उसको यहां पे एग्जीक्यूट सेल कर सकते हैं। अब गाइस कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी में ध्यान रखनी है। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं बिफोर वॉचिंग दिस बेयरिश हरामी एंड बुलिश हरामी कैंडल्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश हरामी की। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक रिवर्सल पैटर्न है एंड इसमें हमें क्या सोचना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग। सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रेंड डाउन होना चाहिए। क्या मतलब, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर हम एक कंसोलिडेशन में देख रहे हैं इसको, सो हो सकता है ये काम ना करे, बट अगर एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है,
सो हो सकता है ये बेटर काम करे। अब मैं ये हो सकता है क्यों कह रहा हूं, बिकॉज देयर इज नो गारंटी इन मार्केट्स। अगर आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट है सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल मेक मनी। सो हो सकता है 10 में से 1-2 बारी या 2-3 बारी आप लॉस भी कर दे, बट दैट इज ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बुलिश हरामी के लिए, द ट्रेंड शुड बी डाउन। अब ट्रेंड डाउन का मतलब क्या है कि जो हाईज है वो अगला हाई लोअर हाई हो, जो लोज है वो लोअर लो हो, लोअर हाई लोअर लो। सो हमें क्लियरली एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज दिखनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम एक फॉल को देख रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड को देख रहे हैं, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डाउन ट्रेंड एक दिन में बना है, मतलब एक ही दिन बना और आपने उसको समझ लिया डाउन ट्रेंड है। एटलीस्ट 5 to 6 कैंडल्स इन शॉर्ट टर्म ट्रेंड, 10 to 15 candles in medium term trend and 25 to 40 candles in long term trend में जब ये कैंडल्स गिर रही होंगी, मतलब अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड में 5 से 6 कैंडल्स हमें गिरती हुई दिख गई तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड में उसको बोलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड आ चुका है। अगर 10 से 15 कैंडल, 10 से 20 कैंडल अगर हमें मिड टर्म ट्रेंड में गिरते हुए दिख गई या नॉर्मली गिरते हुए दिख गई तो हम उसको कहेंगे ये मिड टर्म ट्रेंड है। एंड 25 से 40 कैंडल जब एक ट्रेंड में गिरती हुई जाएंगी तो हो सकता है कंसेक्यूटिव ना हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सीरीज में हो, बट तब हम उसको कहेंगे जब हमें 25 से 40 कैंडल्स गिरती हुई दिखेंगी कि ये लॉन्ग टर्म में बियरिश ट्रेंड है, एंड तब ये काम कर सकता है बियरिश हरामी। सो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन हो। ट्रेंड डाउन में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आप ट्रेड करें तो एटलीस्ट 5 से 6 कैंडल, मिड टर्म में ट्रेड करें तो एटलीस्ट 10 से 15 कैंडल, एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेड करें तो एटलीस्ट 25 से 40 कैंडल्स। नाउ इसका स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस इज हाउ डू यू स्टॉप योर लॉस। सो अगर हम देखें कि ये स्टॉक्स ऐसे गिर रहे हैं, सपोज कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है एंड यहाँ पे वो हरामी कैंडल बना रहा है एंड यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपने लॉन्ग किया तो इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? लास्ट कैंडल जिसके अंदर बुलिश हरामी का पैटर्न बना है उसका लो, या फिर वो पूरे स्विंग का लो। अगर ये स्विंग है तो ये लो। सो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। अब हम बात करेंगे बेरिश इनगल्फिंग की। सो सिमिलरली अगर आपको बेरिश हरामी पैटर्न में ट्रेड करना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा? सो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस, यहां पे ट्रेंड डाउन था, यहां ट्रेंड अप होना चाहिए। एंड अप ट्रेंड कैसे पहचानोगे? वही हायर हाइज हायर हाइज हायर लो एंड हायर लोज की सीरीज से आप पहचानोगे कि अप ट्रेंड है। देन सिमिलरली शॉर्ट टर्म ट्रेंड में 5 से 6 कैंडल्स होनी चाहिए बढ़ती हुई, मिड टर्म ट्रेंड में 10 से 15 कैंडल्स होनी चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड में 25 से 40 कैंडल्स होनी चाहिए। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट तरीके से हम उसको ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस वही लास्ट कैंडल का हाई। अब क्योंकि हम नीचे का ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा लॉस कहाँ होगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए लास्ट बड़ी कैंडल का हाई या फिर स्विंग हाई। सो इन दोनों में से जो आपको सही लगे, जितना आप लॉस ले सकते हो उसके हिसाब से वो स्टॉप लॉस। सो आई होप आपको थ्योरेटिकली ये सब समझ आ गया होगा एंड यू वुड फील मोर कॉन्फिडेंट। अगर आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊं, सो हम आपको प्रैक्टिकली अब दिखाएंगे अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग टाइम फ्रेम में कि डेली पे, 15 मिनट पे, इवन वीकली पे, आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप ओनली कैंडलस्टिक को ट्रेड नहीं कर सकते। सो इफ यू सी अ पैटर्न एंड उसके साथ कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन है, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब आपको एक इससे बेटर ट्रेड कंफर्म हो सकता है। क्या मतलब? जो तरफ आपने सोचा था, हो सकता है आपके चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी उस ट्रेड में, उस डायरेक्शन में सही होने की बढ़ जाए। सो अगर आप सिर्फ कैंडल्स को ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे नहीं बना सकते, बट आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। अगर आप कोई पैटर्न या कोई इंडिकेटर या और कोई प्राइस एक्शन के साथ कैंडल्स को ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब ये पैटर्न क्या होते हैं, ये प्राइस एक्शन कैसे बनते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में कैंडलस्टिक्स के बाद चार्ट पैटर्न्स एक एक करके सारे कवर करेंगे।
सो स्टे विद अस, जहां पे हम आपको सिखाएंगे फ्री कोर्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एडवांस। सो अब लेके चलते हैं हम आपको प्रैक्टिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स पे कि स्टॉक्स में कैसे काम करते हैं एंड कैसे हम इनकी कंफर्मेशन बेटर बना सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी, अपना हिट रेट, अपना सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। सो अब अगर हम इस चार्ट को देखें, हमने लगाया भारती एयरटेल का डेली चार्ट एंड इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये कैंडल का अगर आप हाई देखें एंड ये कैंडल का अगर आप लो देखें, सो ये कैंडल ने इसी के अंदर क्लोज किया है। सो इसलिए हम इसको कहेंगे एक हरामी पैटर्न है। एंड क्या हुआ गाइज, आप वहां से देख सकते हैं, अगर हम यहां से रिटर्न्स देखें, हमने स्टॉप लॉस लगाया यहां कहीं, ये पिछली कैंडल का हाई है, यहां पे हमने स्टॉप लॉस लगाया एंड यहां पे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई जब यहां ये क्रॉस हुआ डाउन। सो इस डे 3 Feb की क्लोजिंग पे हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई एंड यहां से अगर हम चेकआउट करें कि हमें कितने % रिटर्न मिले, सो अराउंड 11% रिटर्न इन 19 डेज, 20 डेज। सो अगर आप एकदम बॉटम भी कैच नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पे अगर आप एग्जिट कर दो या यहाँ पे भी आप एग्जिट कर दो, तो आप 6-7% के रिटर्न्स इजीली कमा सकते थे। एंड इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, जैसे ही आपने देखा यहाँ पे वॉल्यूम्स कम थी, इसकी प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम ज़्यादा थी एंड नीचे आते आते इस कैंडल की वॉल्यूम दोबारा बढ़ गई, तो यू आर कन्फर्म इन द ट्रेड कि भाई वॉल्यूम बढ़ गई है, इसका मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन टू शॉर्ट द स्टॉक। तो यहाँ पे शॉर्ट करके आप पैसे कमा सकते थे। सो गाइज अब हम बात करेंगे बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। सो बुलिश हरामी पैटर्न में हम आपको लेके चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक में 27 अप्रैल 2021 में। सो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये कैंडल बनी जिसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी। अगली कैंडल, सो इससे पहले क्या था, प्राइस गिर रहा था एंड एक गैप अप कैंडल खुली जिसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, इसके अंदर एक कैंडल बनी जो कि इसी के अंदर समा गई। क्या मतलब, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सो ये कैंडल की हम बात कर रहे हैं, सो इसकी विक्स भी इसके अंदर ही है एंड यहीं कहीं ये क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल का क्या हुआ, यहां ब्रेकआउट हमें मिला, अगर हम क्लोजिंग पे भी इसको बाय कर लेते हैं, बट वैसे हम यहां करते हैं, बट अगर हम इसकी क्लोजिंग पे भी इसको बाय कर लेते हैं तो यहां से हम देख सकते हैं कैसे हमें रिटर्न्स मिले। सो लेट्स जूम आउट। सो यहां से हम देख सकते हैं गाइज फिनोमिनल रिटर्न्स, मतलब अगर आप यहां पे भी कहीं एग्जिट करते हैं, बट वैसे और ऊपर गया है, बट आप यहां पे भी कहीं एग्जिट करते हैं तो 20-23% आपको इजीली आप कैच कर सकते थे एंड इसको ट्रेल कर सकते थे अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर। एंड नाउ अगर हम देखें कंफर्मेशन कैसे हम ले सकते हैं, सो कंफर्मेशन के लिए आप देखेंगे यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, देन ये जब जिस दिन बुलिश हरामी पैटर्न बना उस दिन वॉल्यूम कम है एंड देन जो अगली कैंडल ने ब्रेकआउट किया दोबारा उसके वॉल्यूम्स बढ़ गए। ऑल्सो गाइज यहां पे अगर आप देखें तो ये रहा एक पैटर्न जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंडिंग चैनल एंड उसका ब्रेकआउट भी आया था। सो हम ये सेकंड कंफर्मेशन के साथ वॉल्यूम के साथ एंड यहां पे अगर हम देखें तो हमें रीटेस्ट भी मिल गया, उसके साथ हम एक बढ़िया बुलिश हरामी पैटर्न को अपसाइड यहां पे लॉन्ग करके होल्ड कर सकते थे। अब हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि यार तो डेली में पैटर्न है, डेली में तो काम कर जाता है, कि इंटरडे में काम करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, उसमें कैसे कंफर्मेशन ले। सो हम आपको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में डेली में 15 मिनट की कैंडल्स में आपको इससे एग्जांपल दिखाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, सो 29 दिसंबर को अगर हम कैंडल देखें 15 मिनट वाली 12 बजे, सो अगर हम ये कैंडल की बात कर रहे हैं, इस कैंडल को देखें तो पिछली कैंडल से इसकी वॉल्यूम्स भी कम है एंड ये पूरी कैंडल के अंदर समा गई, मतलब इनसाइड कैंडल बनी, विक्स बी एंड लोअर विक्स बी जिसको हम शैडो कहते हैं, वो इसके अंदर बनी एंड जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, यहाँ कहीं हम अपनी शॉर्ट की एंट्री बना सकते थे और अगले स्विंग तक, मतलब यहाँ कहीं तक अगर हम यहाँ भी एग्जिट करें, सो हमें अराउंड 120 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में आराम से मिल जाते। ऑल्सो हम ये देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेक डाउन भी था। सो गाइस अगर आपको जानना है कि बॉक्स पैटर्न क्या होता है, सो वी विल मेक वीडियोस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स एंड उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, बट फॉर नाउ आप समझिए कि एक बॉक्स में प्राइस चल रहा है। सो ये बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ एंड यहाँ पे हमें दिख सकता है बेरिश हरामी या इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन एंड यहाँ पे हम इसको ट्रेड करके एक शॉर्ट ले सकते थे। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हम देख सकते हैं 22 दिसंबर अराउंड ये 9:30, सो यहाँ पे हमें कैंडल भी नीचे गिरती हुई जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड उसकी करेक्शन में हमें कैंडल दिखी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बुलिश हरामी कैंडल इसके अंदर बनी, लोअर शैडो नहीं बनाई एंड ऊपर गई एंड छोटी सी विक इस कैंडल के अंदर क्लोज कर दी
एंड जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ हमें क्या दिख सकता है, यहां इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे। एंड इसका अगर हम पूरा दिन देखें विच इज अराउंड टिल हेयर, इस कैंडल तक भी हम इसको होल्ड करके रख सकते थे। तो हमने देखा कि पूरे दिन मार्केट एक अप ट्रेंडिंग वेज में रहा। तो अगर यहाँ पे आप पुट शॉर्ट भी करते तो भी आप प्रॉफिटेबल रहते एंड कॉल लॉन्ग भी करते तो भी आप हो सकता है कुछ पैसे कमा लेते। अब हो सकता है कि आप लोगों को पुट शॉर्ट करना, कॉल लॉन्ग करना, इसका मतलब समझना आ रहा हो। स्टे विद अस, हम आपको ऑप्शन की सीरीज में, इसके बाद हम ऑप्शंस में आपको लेके जाएंगे एडवांस लेवल में। वहां पे हम आपको सिखाएंगे कि आप ऑप्शंस को कैसे, डेरिवेटिव्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फॉर नाउ आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, या जिसको हम कहते हैं इनसाइड कैंडल या मदर बेबी कैंडल, इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम इससे कंफर्मेशन ले सकते हैं एंड कैसे हम इसको अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के लिए इसको बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स, जैसे बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हैमर, पियर्सिंग पैटर्न। सो स्टे विद अस। आपको इस सीरीज में अलग अलग कैंडल स्टिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होती है, वो भी सिखाई जाएंगी। वन ऑफ विच इज हमने जो आज डिस्कस किया, एंड इसके बाद हम आपको और भी ज्यादा कैंडल स्टिक्स के बारे में बताएंगे। सो टिल देन आप अपना होमवर्क करिए एंड कमेंट्स में लिखिए कि अभी कौन कौन से स्टॉक्स में, डेली में, वीकली में और इवन इंट्राडे 15 मिनट, 5 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे कहां पे आपको बुलिश हरामी, बेरिश हरामी पैटर्न दिखता हुआ, बनता हुआ दिख रहा है, या कहां पे आप उसको ट्रेड कर सकते थे। So let us know in the comments down below. Share this with your friend who want to understand about stock market and like this video. Till then, thank you guys.